दोस्तों गिरी डुडल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको सॉल्व कराने वाला हूं दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रामर के क्वेश्चन जो 2024 में आए हैं। और 2024 के अलावा भी अगर मुझे कुछ लगेगा कि भाई ये वाला क्वेश्चन अपने को सॉल्व करना चाहिए तो अपन सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं वन बाय वन चीजों को स्टार्ट करते हैं। अगर आप ऐसा ही सेम वीडियो बाकी के सब्जेक्ट पे चाहते हो तो प्लीज आप नीचे कॉमेंट करना और प्लीज याद से वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप ध्यान से देखोगे तो पहला पार्ट, अगर आप अपने सिलेबस का पहला पार्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों, हमें शब्द का भेद बताना है। शब्द का भेद बताना है मतलब हमें क्या बताना है, संज्ञा बताना है, सर्वनाम बताना है, विशेषण बताना है। अब दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने हमेशा बोला कि कभी भी अगर किसी भी वस्तु जगह अगर कोई भी चीजों का नाम आता है तो उसको हम संज्ञा बोलते हैं। और संज्ञा की जगह पे अगर हम किसी भी शब्द को यूज करते हैं तो उसे हम सर्वनाम बोलते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आश्रम दिखाई दे रहा है, तो आश्रम एक नाम है। तो यहाँ पे हम एक तरह से हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं दोस्तों, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आश्रम और डायरेक्टली मैं उसके आगे क्या लिख रहा हूँ दोस्तों, संज्ञा। अब यहाँ पे आप बोलोगे सर आप प्लीज संज्ञा का टाइप भी आप बता दो। तो संज्ञा का टाइप अगर आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, 1 मार्क्स के लिए बस आपको संज्ञा बस क्या है सर्वनाम, उसके टाइप्स के अंदर जाने की भी जरूरत नहीं है। अब दूसरा अगर आप यहाँ पे लिखोगे पाठशाला। अब बताओ, आप मुझे कमेंट करके बताओ कि पाठशाला संज्ञा है कि सर्वनाम है, प्लीज आप मुझे बताओ। चलो फास्ट बताओ, संज्ञा है कि सर्वनाम। मैंने आपको इतना हेल्प कर दिया। अब देखो यहाँ पे तुम है, एक्चुअली में अगर मैं देखूँ तो तुम जो है वो पुरुषवाचक सर्वनाम है। पर मैंने बोला कि तुम है, बस आप अगर यहाँ पे सर्वनाम लिखोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। तो देखो बहुत ही अच्छे तरीके से हमने ये पूरा का पूरा पार्ट कंप्लीट किया। अब ये वाला पार्ट कंप्लीट करने के बाद दोस्तों आगे की ओर मैं बढ़ रहा हूँ। यस, निम्नलिखित अव्यय का अर्थपूर्ण वाक्य में प्रयोग कीजिए। दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये भी नहीं पता है कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है अव्यय के ऊपर क्वेश्चन। वो क्या करते हैं, अव्यय के टाइप्स पढ़ते हैं कि समुच्चय बोधक अव्यय क्या है, विस्मयादि बोधक अव्यय क्या है। तो मैं उनको हमेशा रिक्वेस्ट करता हूं कि भाई ऐसा क्वेश्चन नहीं आता, अपने को क्या दिया रहेगा, कोई भी ऐसा शब्द दिया होगा और उसका अव्यय में प्रयोग करना है। की ओर, चलो अगर इसका हम कर रहे हैं तो आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, वह नदी की ओर जा रहा था। तो या तो आप यहां पे लिख सकते हो रामू नदी की ओर, नदी की ओर जा रहा था। तो ये हो गया। तो देखो यहाँ पे हमने उसका वाक्य में प्रयोग कर दिया। अब मुझे आप बताओ, अब मुझे आप बताओ दोस्तों, वाह, वाह का क्या आएगा दोस्तों, जल्दी से मुझे बताओ कि वाह इस वर्ड का आप प्रयोग करके मुझे बताओ जल्दी से कि वाह इस वर्ड का क्या आएगा। अब देखो दोस्तों, हाँ 2024 में वही मैं देख रहा था। तो वाह का आप मुझे बताओ, तो आप लिख सकते हो वाह कितना स्वादिष्ट खाना है। आप ऐसे भी लिख सकते हो कितना स्वादिष्ट खाना है, आप ऐसा लिखो। आप अपनी ओर से अपने अकॉर्डिंग आप कोई भी वर्ड्स बताना चाहो तो अरे, अरे से रिलेटेड आप बता सकते हो अरे, और कितना समय लगेगा। ये हो गया जो 2024 में क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, वो क्वेश्चन है लेकिन। देखो लेकिन, चलो बताओ इसका अव्यय में प्रयोग करो। मैं अजय के घर गया लेकिन अजय नहीं था, या तो मैं अजय के घर गया लेकिन वह नहीं था। ऐसे लिखोगे तो ये प्रॉपर हिंदी है। तो प्लीज याद से, अब देखो टू, मैं यहाँ पे 24 में एक और क्वेश्चन है, धीरे धीरे से। चलो बताओ आप फटाफट, ये 2024 के क्वेश्चन है, 2024 के क्वेश्चन। और ये वाला जो पार्ट है ना दोस्तों, ये मैं एप्लीकेशन प्रदीप गिरी कॉलेज एंड स्कूल पे मैं ये इसका जो नोट्स है वो मैं दे दूंगा, तो आप जाके वहां से ले सकते हो। और आप मेरे दंगल बैच से भी जुड़ सकते हो जहाँ पे बहुत शानदार तरीके से चीजें हो रही है। तो जल्दी से बताओ ये दोनों का आंसर क्या आएगा। धीरे धीरे का आपको बताना है, एक वाक्य में प्रयोग करना है। अब देखो दोस्तों, मैं हमेशा बोलता हूँ कि संधि विच्छेद का ज्यादा टेंशन मत लो। संधि विच्छेद में मैं हमेशा बोलता हूं कि कहीं पे भी अगर समझो कि कहीं पे अगर हम डबल डॉट लिख रहे हैं, देखो आपको इस तरह से पूछा गया था, तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे दोस्तों, देखो ये। और मैं हमेशा बोलता हूं कि इस तरह के क्वेश्चन में अगर कहीं पे भी डबल डॉट आता है तो उसका मतलब ये होता है दोस्तों कि वो कौन सा संधि है दोस्तों, विसर्ग संधि। तो मैं आप सभी लोगों को यही बोलना चाहता हूँ कि संधि वाले क्वेश्चंस को थोड़ा सा, जितने भी प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस है उसको अच्छे से याद कर लो। वैसे मैं इसका एक लिस्ट बना के आपको प्रोवाइड कर दूंगा, एप्लीकेशन पे लगवा दूंगा। तो ये प्लीज वहां से बहुत ही अच्छे से इसको आपको कवर करना है। देखो हिंदी का ग्रामर अगर आप चाहोगे तो फटाफट कवर कर सकते हो, बट आपको ये पता होना चाहिए कि स्पेसिफिक, और मैंने ऑलरेडी ग्रामर
संधि के टाइप्स क्या है, सब ग्रामर का एक स्पेशल वीडियो बनाया है, उसमें मैंने बताया है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे महात्मा है, तो ये तो सभी को लिखने आएगा। ये क्या लिखा है दोस्तों, महात्मा। यहां से ही आपको हिंट मिल जाता है। तो मतलब संधि में ना इसी तरह से क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं इस बार स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ कि पीवाईक्यूज कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2024 वाले ही मैं ज्यादातर ले रहा हूँ। अब यहाँ पे अगर समझो ऐसा है महा, ये देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो आ आया है, तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखोगे स्वर है, तो इसलिए इसको मैं क्या बोलूंगा, स्वर संधि। और अगर समझो व्यंजन व्यंजन या स्वर और व्यंजन आता है तो उसको हम व्यंजन संधि बोलते हैं। अब देखो दोस्तों, ये होने के बाद अगर मैं नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ रहा हूं, देखो मैंने सहायक क्रिया में आपको बोला था कि जैसे अगर कहीं पे दिया है तो देना आएगा, चला है तो चलना आएगा, गया है तो जाना आएगा, गए है तो जाना आएगा, दो है तो दिया आएगा, देना आएगा। तो नाना 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 वाला पोयम याद होना चाहिए। तो वैसे यहाँ पे हमेशा सहायक क्रिया आपको लास्ट में मिलेगा। तो देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ दोस्तों गए, और गए का क्या आएगा दोस्तों, जाना। अब यहाँ पे अगर मैं लास्ट में लिखूं तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, दिया, यहाँ पे क्या है, देना। हो गया स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब यहां तक का काम होने के बाद दोस्तों आगे की ओर अगर मैं बढ़ूं, ये देखो ये प्रथम प्रेरणार्थक द्वितीय प्रेरणार्थक फ्री का मार्क्स है। मैंने बोला ये जो वीडियो देख लेगा ना उसका बहुत अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा। चलना, तो यहाँ पे क्या आता है पता है, च ल ना सेम लिख रहा हूं, बस यहाँ पे एक लाइन आ जाता है चलाना। वैसे मिलना का क्या आएगा, ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, मिलाना। अब यहाँ पे द्वितीय प्रेरणार्थक में क्या होगा दोस्तों, च ल वाना, मतलब कोई और ये परफॉर्म कर रहा है, और ये मिल ल वाना। समझ में आया ना, प्रथम प्रेरणार्थक मतलब जो आप खुद कर रहे हो, आप खुद उसको चला रहे हो। पर यहाँ पे द्वितीय प्रेरणार्थक मतलब आप किसी और को बोल रहे हैं कि राजू प्लीज उसको चलवाओ, तो चलवाना इसलिए आता है। भाई 2024 का क्वेश्चन है, मार्च 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, प्लीज आप इसका आंसर देना। यहाँ पे 23 में धूलना, ये क्वेश्चन आया था 2023 में। प्लीज आप इसका प्रथम और द्वितीय प्रेरणार्थक आप बता सकते हो तो प्लीज बताओ। अब यहां तक की चीजें हो गई दोस्तों। अब देखो यहाँ पे 2024 में क्वेश्चन आया दोस्तों, टांग अड़ाना, यस टांग अड़ाना। तो देखो इस तरह के क्वेश्चंस में आपको ऑप्शन आता है, ये वाला तो मैं बोलता हूँ इसलिए, हाँ मराठी में आपको वाक् प्रचार जहां पे है वहां पे आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजों को याद करना होगा। बट यहाँ पे कोई तरीका, कोई यहाँ पे जरूरत नहीं होता दोस्तों। यहाँ पे क्या होता है पता है कि आपको एक ऑप्शन आता है, फिर भी मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। तो इससे अच्छा आपको सेकेंड वाला क्वेश्चन रहेगा, वो मैं आपको सॉल्व कराता हूँ, फिर ये सॉल्व करा। तो ये ऐसे वाले क्वेश्चन आपको जो ऑप्शन में आते हैं प्लीज ये सॉल्व किया करो। अब देखो, रोते हुए बच्चे को गोद में उठाकर माँ स्नेह करने लगी। अब यहाँ पे ये दोनों में से कोई इसका आंसर है, काप उठना हाथ फेरना। तो आप ये लिखते टाइम क्या लिखोगे, रोते हुए बच्चे को गोद में उठाकर मां, अब स्नेह करने लगी की जगह पे क्या आएगा, मां हाथ फेरने लगी। बस आप इतना लिखोगे, हो गया आपका काम। तो ये आपके लिए बहुत इजी है, ये वाला पार्ट आपके लिए बहुत इजी है दोस्तों। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, ये वाला पार्ट ये भी आपको अटेम्प्ट करना तो कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो, टांग अड़ाना, इसका पहले आपको अर्थ लिखना है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो दोस्तों, बाधा डालना, ये आपने लिखा। अब वाक्य में प्रयोग करना है, तो वाक्य में प्रयोग करने तो आएगा ही दोस्तों। मैं जब भी अच्छा काम करता हूं तो मेरा मित्र हमेशा टांग अड़ाता है। जब आप वाक्य में प्रयोग करोगे तो ये मत वाक्य में प्रयोग करना, इसके अकॉर्डिंग करना। आप अपने अकॉर्डिंग एक वाक्य लिख के मुझे बताओ कि आपके अकॉर्डिंग कौन सा वाक्य आना चाहिए। अब ठीक है दोस्तों, ये होने के बाद नेक्स्ट है मकान। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, कारक लिखना है। तो देखो, कर्ता ने कर्म को करने से, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध काकी के अधिकरण में पर। देखो ये वाला पूरा चार्ट, देखो ये
कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काकी के अधिकरण में पर संबोधन है ओ अरे। अब यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे में और पर पे क्या आ रहा है, अधिकरण कारक आ रहा है। तो अपना जो क्वेश्चन है दोस्तों, जो अपना क्वेश्चन है अगर आप ध्यान से देखोगे तो तो देखो यहाँ पे पर आ रहा है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे दोस्तों, मकान पर। तो देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ मकान पर, और यहाँ पे या तो पर आप लिख सकते हो अधिकरण, अधिकरण कारक। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि प्लीज आप इसमें बताओ। तो देखो के लिए, अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे के लिए यहाँ पे कौन सा है दोस्तों, तो अगर आप जाके ध्यान से यहाँ पे अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो के लिए कौन सा है दोस्तों, संप्रदान। संप्रदान के लिए तो आप डायरेक्ट वहां पे क्या लिखोगे, संप्रदान कारक। वहां पे डायरेक्ट आपका आंसर क्या आएगा दोस्तों, संप्रदान कारक। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए। मैंने बोला ना हिंदी ग्रामर, मराठी ग्रामर बहुत ही ईजी है। विराम चिन्ह का प्रॉपर प्रयोग करना है दोस्तों। देखो वहां पे क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि मैंने कराहते हुए, मैंने कराहते हुए पूछा मैं कहाँ हूं। मैंने कराहते हुए पूछा, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क आएगा, ये ऐसे ही रहेगा, ये भी ऐसे ही रहेगा, और साथ में यहाँ पे एक कॉमा आएगा। हो गया। जब भी अगर कोई स्टेटमेंट कोई बोलता है तो यहाँ पे कॉमा आता है, ये हमेशा याद रखना। ये क्वेश्चन मार्क तो सबको समझेगा। अब यहाँ पे अगर देखो इन्होंने पूछा, देखो जब भी कोई हाँ बोलेगा ना, हाँ उसके बाद वो रुकेगा, इसलिए यहाँ पे कॉमा है। मेरे पास बहुत से पत्र आते हैं। अब एक्चुअली बोर्ड ने जब पूछा था तो ये वाला लाइन नहीं ड्रॉ किया था, अभी जो टीम ने उन्होंने टाइपिंग करते टाइम ये लाइन भी दे दिया है, तो ये और ये मिसिंग था। तो ये जब हम हाँ बोलते तो हम रुकते हैं, तो हो गया आपका 1 मार्क्स यहाँ पे आपको मिल गया। अब नेक्स्ट है दोस्तों, देखो मैं हमेशा बोलता हूँ भविष्य काल आपके लिए बहुत ईजी है। जहाँ पे मैं खाना खा रहा हूँ मैं खाना खाऊंगा, मैं टैक्सी में नाच रहा हूँ मैं टैक्सी में नाचूंगा, सरकार एक ही टैक्सी लगा, सॉरी टैक्सी बोल रहा हूँ, टैक्स लिखा है, सरकार एक ही टैक्स लगाती है, क्योंकि मैंने एग्जाम्पल टैक्सी का लिया ना, तो तुरंत यहाँ पे मेरे को लगा टैक्सी है। तो सरकार एक ही टैक्स लगाती है, तो सरकार एक ही टैक्स लगाएगी। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, सरकार एक ही टैक्स लगाएगी। हो गया, फ्री का मार्क्स मिल गया। 2024 में दोनों ही देर तक फूट फूट कर रोते रहे। अब देखो अपूर्ण है, मतलब मैंने हमेशा बोला कि वहां पे रहा आना चाहिए, और भूतकाल है तो था, तो दोनों ही देर तक फूट फूट कर रो रहे थे। तो यहाँ पे क्या आएगा, दोनों ही देर तक फूट फूट कर रोते या तो रो रहे थे। वे पुस्तक शांति से पढ़ते हैं। तो क्या आएगा दोस्तों, वे पुस्तक शांति से पढ़ते हैं। तो पूर्ण भूतकाल है तो पढ़ चुके हैं। याद रखना वर्तमान काल है तो हैं या हूं यूज करूंगा, जो काम हो गया लिया या चुका ये आपको यूज करना है। तो पढ़ चुके हैं मतलब काम पूरा हो गया, तो आप ये लिखोगे। अब दोस्तों आगे की ओर अगर मैं बढ़ूं, देखो ये भी एक बहुत ही अच्छा पार्ट है। निम्नलिखित वाक्य का रचना के आधार पर, रचना के आधार पर जब प्रयोग करना है, भेद लिखना है दोस्तों, तो 3 तरह के स्टेटमेंट होते हैं, एक सरल, एक संयुक्त और एक मिश्र। सरल मतलब जो सिंपल सा है, मिश्र मतलब जहां पे डिपेंडेंसी आती है, जैसा वैसा, जैसी करनी वैसी भरनी, जिसका उसका, जितना उतना, याद। अब नेक्स्ट आता है दोस्तों इसके बाद, अगर 2 स्टेटमेंट अगर एक दूसरे से ज्वाइंट है, जैसे मैं फुटबॉल खेल रहा हूं और अजय कबड्डी खेल रहा है, तो ऐसे स्टेटमेंट को हम संयुक्त वाक्य बोलते हैं। अब देखो मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, संतरी को जैसा कहा गया था उसने वैसा ही, देखो जैसा वैसा आया, तो आप डायरेक्ट बता सकते हो कौन सा वाक्य है, मिश्र वाक्य।
अब यहाँ पे हो गया, आश्रम किसी एक धर्म से चिपका नहीं होगा। अब यहाँ पे कहीं पे अगर आपको जैसा वैसा ये सब तो दिख नहीं रहा है, दो स्टेटमेंट एक साथ ज्वाइंट भी नहीं है, तो मतलब ये सरल वाक्य है। अब ये होने के बाद दोस्तों नेक्स्ट है, वह बूढ़ी काकी पर झपटी और उन्हें दोनों हाथों से झटक कर बोली। यहाँ पे अगर आप बीच में देखोगे और आया है, तो मतलब ये कौन सा स्टेटमेंट हो गया दोस्तों, संयुक्त वाक्य, तो ये भी हो गया आपका। अब यहाँ पे अगर मैं देखूं 2024 में मोटे तौर पर दो वर्ग किए जा सकते हैं। प्लीज आप सभी लोग बताओ, इसमें जैसा वैसा ये सब कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, दो वाक्य स्टेटमेंट ज्वाइंट है, नहीं दिख रहा है, तो बताओ ये कौन सा है। प्लीज कमेंट करके बताना, और प्लीज कमेंट ये करना कि वीडियो कैसा लगा। बहुत ही यूनिक वीडियो मैं हमेशा बनाता हूँ यूट्यूब पे, और इसलिए मेरे वीडियो सभी को पसंद आते हैं। निम्नलिखित वाक्य का कोष्टक में दिए गए सूचना अनुसार परिवर्तन कीजिए। देखो इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम ना प्रश्नार्थक वाक्य पूछा जाता है, जो बहुत आसान होता है। आज्ञार्थक वाक्य भी कभी कभार पूछा जाता है। 2024 में प्रश्नार्थक पूछा गया, तो देखो प्रश्नार्थक में उन्होंने क्या बोला, थोड़ी बातें हुई। तो अब बस प्रश्नार्थक है तो बस आगे क्या लगा दो, क्या थोड़ी बातें हुई और क्वेश्चन मार्क। अब देखो यहाँ पे और प्रश्नार्थक है, शाम को वह तुमसे मिलने आएगा। प्रश्नार्थक करना है, बस आगे क्या लगा दो, क्या शाम को वह तुमसे मिलने आएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। दो तो आपको एक सीधा सिंपल दे दिया। अब यहाँ पे निषेधार्थक वाक्य में बस बीच में नहीं लगा दो। परिचय के बिना किसी को दाखिल करना चाहिए, परिचय के बिना किसी को दाखिल नहीं करना चाहिए, बस हो गया। यहाँ पे विस्मयार्थक वाक्य करना है, मतलब एक्सक्लेमेटरी मार्क वाला करना है, और सेम यही लिखा है थोड़ी बातें हुई। तो आप क्या लिखोगे, उसके आगे लिखोगे या तो अरे करके लिख सकते हो, या तो बोल सकते हो कि सच्ची और एक्सक्लेमेटरी मार्क लिखो, थोड़ी बातें हुई, या तो आप ऐसा लिख सकते हो सचमुच और वहां पे एक्सक्लेमेटरी मार्क दो और थोड़ी बातें हुई। तो देखो एक लिखने का तरीका है। अब लास्ट आता है वाक्य शुद्ध करके लिखो। मैंने बोला कि इसमें अलग अलग तरीके की चीजें पूछी जाती, कभी कभार कुछ चीजें रॉन्ग रहती है, उसको राइट करना। जैसे उन्होंने पुस्तक लौटा, उन्होंने पुस्तक लौटा दिया। अब मुझे ये बताओ कमेंट करके कि यहाँ पे दी आएगा कि दिया सेम आएगा, बस ये बताओ। उन्होंने तो मैंने कन्वर्ट करके दे दिया है। साथ में घर में तख्त के रखे जाने का आवाज आता है। तो देखो घर में तख्त के रखे जाने की आवाज आती है, ये देखो मैंने बोला लिंग के अनुसार भी चाहिए। जैसे रामू बाजार जाएगी, सही है क्या, रामू लड़का है यार, बाजार जाएगा। ठीक उसी समय रूपा, देखो लड़की है, की आंखें खुला, 2024 में पूछा है, बस क्या आएगा, खुली। तो ये चीज का ध्यान रखना है। और जो भी मैंने आपसे क्वेश्चंस पूछे प्लीज आपको इसके आंसर्स देने हैं। और अराउंड अगर आप देखोगे 15 मिनट्स के आसपास मैंने आपका पूरा का पूरा पार्ट बहुत ही अच्छे से कंप्लीट करा दिया। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।